भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला बड़ौदा के कोटांबी स्टेडियम में खेला जाना है और इसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में रोको पर जहां निगाहें लगी हुई हैं, वहीं कप्तान शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज की वापसी पर भी नजर है। जहां तक न्यूजीलैंड टीम का सवाल है तो कई नए चेहरे उस टीम में शामिल हैं। कप्तान ब्रेसवेल हैं, तो इन दो टीमों के बीच जो आज पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा, उसमें किस टीम का पलड़ा रहेगा भारी, आज इसी पर चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बड़ौदा में बीसीए स्टेडियम कोटांबी में खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो पूरी तरह से तैयार है। कप्तान की टीम में वापसी हुई है, मतलब कि कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, तो उप कप्तान की भी वापसी हुई है, मतलब कि श्रेयस अय्यर भी टीम में आज खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन जो निगाहें हैं वो लगी हुई हैं जो दो टॉप गन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। तो रोको किस तरह का प्रदर्शन करते हैं उस पर लोगों की नजरें लगी हुई हैं। क्या न्यूजीलैंड की ये टीम रोको को रोक पाएगी? क्योंकि अगर रोको को रोकने में कीवी टीम नाकाम रही तो फिर रोको ये सीरीज भारत के नाम करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे भी अगर आप देखें रन बनाने के मामले में तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, तो दूसरे नंबर पर विराट कोहली ही है और रोहित शर्मा ने भी 1000 से ज्यादा रन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में बनाए हैं। तो भारतीय टीम आपको सशक्त दिखेगी। अगर भारत की प्लेइंग 11 की हम चर्चा करें तो देखिए शुभमन गिल टीम में वापस आएंगे, तो जो आखिरी वनडे खेला गया था उसमें शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठना पड़ेगा, तो शुभमन गिल के साथ कप्तान रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। 3 नंबर पर एज यूजुअल विराट कोहली होंगे, 4 पर कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, 5 पर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर की भूमिका में टीम में शामिल होंगे, 6 नंबर पर केएल राहुल होंगे क्योंकि उन्हें ही फिनिशर की भूमिका वनडे इंटरनेशनल्स में दी गई है, तो इसका मतलब कि ऋषभ पंत सेकंड चॉइस विकेट कीपर होंगे और उन्हें प्लेइंग 11 में शायद जगह न मिले। 7 नंबर पर आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे, तो 8 पर हर्षित राणा होंगे, 9 पर कुलदीप यादव, 10 पर अर्शदीप सिंह और 11 पर मोहम्मद सिराज टीम में होंगे। तो लगता ऐसा है कि इंडिया का प्लेइंग 11 यही होगा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम में कई जो स्थापित खिलाड़ी हैं वो नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, टॉम लाथम नहीं है, मिचेल सेंटनर नहीं है, लेकिन टीम उनकी फिर भी फॉर्मेडेबल दिखती है, मजबूत दिखती है क्योंकि कई टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। कॉनवे वहां पर होंगे विलियम के साथ, ये दोनों तो होंगे ही, हेनरी, निकोलस और डेरिल मिचेल, सबसे खतरनाक खिलाड़ी डेरिल मिचेल। इस पर टीम इंडिया को इन पर नजर रखनी होगी। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे या निक केली में से कोई एक, माइकल ब्रेसवेल, काइल जेमिंसन, अशोक आदित्य, जोश क्लार्कसन या जैक फोक्स और जैडन लेनॉक्स में से कोई एक, माइकल रे और या क्रिस्टन क्लार्क में से एक, ये न्यूजीलैंड की टीम होगी। अगर दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स को देखें वनडे इंटरनेशनल में तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक जो है 120 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। यहां पर भारत का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है क्योंकि उसने 62 मुकाबले जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के हिस्से 50 मैच आए हैं। एक मैच
टाई भी हुआ है और 7 मैच का कोई परिणाम नहीं आया है। लेकिन जहां तक बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम कोटांबी की बात है, ये पहली बार कोई इंटरनेशनल मुकाबला वनडे इंटरनेशनल का यहां खेला जा रहा है। लेकिन यहां की पिच के लिए कहा जाता है कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, तो यहां बल्लेबाज जश्न मनाते हुए आपको दिखें तो आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं। हालांकि अर्ली ऑन थोड़ा सी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई भी टीम टॉस जीतने के बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर जो है वो संभवतः प्ले में आ सकता है। तो इसलिए टीमें जो टॉस जीतेंगी वो बाद में बल्लेबाजी करना चाहेंगी। हालांकि जहां तक टेम्परेचर की बात है मैच के दौरान, तो अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो मौसम तो अनुकूल है, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर प्रभावी न हो तो एक कांटे के मुकाबले की हम उम्मीद कर रहे हैं। दोनों टीमों की कोशिश होगी कि वो जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करें। लेकिन जहां तक आप मैन टू मैन अगर कंपेयर करें तो भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा थोड़ा भारी दिखता है, खास करके बैटिंग के डिपार्टमेंट में वो चीज दिखती है। और स्पिनर्स भी भारत के पास बेटर हैं। हालांकि अशोक आदित्य जो न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर हैं, इस जोड़े का सब्स्टिट्यूट उनको माना जाता है, उन पर नजर होगी। जैडन लेनॉक्स जिनको सेंटनर का जो है रिप्लेसमेंट माना जाता है, वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, ये देखना जो है दिलचस्प होगा। और नजरें काइल जेमिंसन पर भी होंगी कि वो जो एक बहुत ही लंबे फास्ट बॉलर हैं और ऑलराउंडर हैं, वो किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, उस पर भी निगाहें लगी होंगी। तो एक रोचक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद आज पहले वनडे इंटरनेशनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच। दोनों ही टीमों को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।